हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है कि आपको ज्योग्राफ़ी जो है उसको मैप्स के थ्रू ईज़िली समझा दिया जाए। उस सीरीज़ में हमने रिवर्स को पहले कवर करना है। इंडियन रिवर सिस्टम में पहले हमने रिवर इंडस और गंगा रिवर सिस्टम पे हमने वीडियोज़ बनाए हैं, उनको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, जो एक मेजर रिवर सिस्टम है इंडिया का। अगर आप देखें ध्यान से तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो तिब्बत ये वाला एरिया, देन इंडिया और उसके बाद में बांग्लादेश, यानी 3 कंट्रीज़ में इस रिवर का बेसिन है। तो हम इसे डिस्कस करते हैं आज, इसके सोर्स से लेके इसके एंड तक की जर्नी को, और जहाँ-जहाँ इसकी ट्रिब्यूटरीज़ इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे। और साथ में जो इस पे जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो पेपर में काम आ सकते हैं आपको, वो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्रा जैसा नाम से नाम इसका ब्रह्मा का पुत्र। जनरली क्या होता है कि हमारी मैक्सिमम जो रिवर्स हैं उनके नेम्स जो हैं फेमिनिन नेम्स हैं, लेकिन शायद ये ओनली मेजर सिस्टम में है, एक मेजर रिवर ऐसी है जिसका नाम मैस्कुलिन है। ब्रह्मपुत्र मीन ब्रह्मा का पुत्र। जो इस रिवर का ओरिजिन है वो यहाँ तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास, कैलाश माउंटेन के पास में चेमा युंगडोंग ग्लेशियर है। अब इस पे कुछ लोग डिस्प्यूट भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं शायद अंगसी ग्लेशियर है तिब्बत में, ये वाला इस एरिया में यहाँ से सोर्स है। बट मैक्सिमम जो लोग हैं वो चेमा युंगडोंग को ही इसका सोर्स मानते हैं। तिब्बत में ये रिवर जो है हिमालयाज़ के पैरेलल, ये सारे हिमालयाज़ हैं, यहाँ पे पूरा एरिया हिमालयाज़ का ही है। तो तिब्बत में ये रिवर जो है हिमालय के पैरेलल चलती है और तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो, सांगपो रिवर या यारलुंग ज़ेंगबो। ये जो सैंगपो रिवर या यारलुंग ज़ेंगबो है, ये देखें अगर आप, तो ये रिवर यहाँ से, इस जगह से एकदम से पहले ये वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, उसके बाद ये एकदम से साउथवर्ड टर्न लेती है। साउथवर्ड टर्न ये कहाँ से ले रही है? यहाँ पे आके हिमालय जो है, हिमालय में एक बेंड है, इसे सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं। आपको शायद पता होगा कि हिमालय का जो बिगिनिंग और जो एंड है वो बड़ा यूनिक है। जहाँ से हिमालय शुरू होता है कश्मीर में, तो वहाँ नंगा पर्वत के पास में एक बेंड वहाँ पे है, और जहाँ हिमालय एंड करता है एक बेंड वहाँ पे है। तो जहाँ हिमालय एंड, इन दोनों बैंड्स को हम बोलते हैं सिंटेक्सियल बैंड्स। तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक जो है ये हिमालय है। ये देखिए यहाँ से, इसे ग्रेट बेंड भी कहते हैं इस पार्ट से। फिर इस ग्रेट बेंड के बाद ही ये अरुणाचल प्रदेश में रिवर एंटर करती है। वहाँ इसे अरुणाचल में बोलते हैं सियांग रिवर। ये देखिए ये ग्रेट बेंड है, यहाँ से रिवर जो है ये एकदम से मुड़ के साउथवर्ड टर्न ले रही है। ये उसके बाद में जो जहाँ से मुड़ता है वहाँ पे नामचा बरवा नाम की एक पीक है, ये देखिए लिखा हुआ है नामचा बरवा जिस जगह में। और गैलिंग नाम का एक एरिया है, गैलिंग एरिया से ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, और अरुणाचल में इसे बोलते हैं सियांग रिवर जब ये एंटर करती है। और सियांग का जो मतलब होता है वो होता है सी मीन वाटर, आंग मीन हार्ट, यानी हार्ट ऑफ ऑल द रिवर्स। एक आदि ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में, तो उनकी लैंग्वेज में इसको सियांग बोलते हैं। जब ये रिवर आगे जाती है तो इसको दिहांग भी कहते हैं। चाहे वो सियांग हो चाहे दिहांग हो, वो एक ही बात है। बाद में इस रिवर में ये दिबांग रिवर मिलती है आके, और लोहित रिवर मिलती है यहाँ पे। जब ये यहाँ पे आके मिलती हैं तो फिर इसका साइज काफी बड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर ये सादिया जगह है, सादिया जगह से ये प्लेन्स में, असम के प्लेन्स में एंटर होती है, तो यहाँ से इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली जो ब्रह्मपुत्र नेम है इसका वो असम में है, राइट। अब ये जो पूरे इंडिया का 30% जो फ्रेश वाटर है, और इंडिया के टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल का 40% जो है वो इसी रिवर में है। अब जो ये रिवर है सियांग रिवर, ये वाली रिवर जिसको हम ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं, अरुणाचल में इसको सियांग कह रहे हैं। जो लोकल आदि ट्राइब है इस एरिया में जो रहती है ट्राइब, वो इसे बड़ा पवित्र मानती है और ये समझते हैं कि इसमें, इसके पानी में पापों को और बीमारियों को खत्म करने की एक कैपेसिटी है।
राइट। अब ये रिवर सादिया से प्लेन में एंटर करती है और ये यहाँ से असम से होती हुई, असम के प्लेन से होती हुई एक जगह है ढुबरी, तो ढुबरी में जाके ये खत्म होती है ये जगह। तो ढुबरी बिल्कुल बॉर्डर पे डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश के। तो सादिया से लेके ढुबरी तक ये प्लेन में चलती है। तो इसकी जो विड्थ है इस प्लेन में 1 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर तक है। तो यहाँ पे इसकी विड्थ भी ज़्यादा है, इसकी डेप्थ भी ज़्यादा है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा जरिया बन जाता है असम के अंदर। और इसमें फ्लड्स भी काफ़ी आते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आसपास सारे पहाड़ है, पहाड़ों का पानी जो है अल्टीमेटली बारिश का पानी अल्टीमेटली सारा असम के प्लेन्स में आता है। इतनी कैपेसिटी रिवर में नहीं होती, रिवर का पानी फिर बाहर फैल जाता है तो उससे फ्लड आते हैं। कुछ मामलों में फ्लड ठीक रहते हैं लेकिन डिस्ट्रक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो सादिया है जहाँ से ये प्लेन्स में एंटर करती है रिवर, सादिया से लेके धुबरी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवे नंबर 2 डिक्लेयर किया हुआ है इसे। जैसे इंडिया में आपको पता होगा काफ़ी वाटरवेज हैं। आजकल मोर देन 111 हो गए हैं, पहले 6 या 7 हुआ करते थे। तो ये जो 6 हैं शुरुआत के, बाकी तो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं अभी। जो पहला नंबर 1 जो हमारा नेशनल वाटरवे है वो प्रयागराज से यहाँ से हल्दिया तक है गंगा रिवर पे। ये सारा यहाँ तक प्रयागराज से हल्दिया तक। और जो सेकंड है ये सादिया से ढुबरी है। इस नेशनल वाटरवे पे हम एक स्लाइड बाद में बनाएंगे, बस मैंने आपको क्योंकि जिक्र आया तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब जो ट्राइब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, वो जो मेन ट्राइब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, एक रिवर है दिबांग, ये दिख रही होगी आपको, दिबांग रिवर। फिर एक लोहित रिवर है, ये लोहित रिवर दिख रही होगी आपको। फिर इसकी एक ट्राइब्यूटरी है सुबनश्री, सुबनश्री जो तिब्बत से ही आ रही है, वो एक एंटीसीडेंट रिवर एग्जाम्पल भी है, वो यहाँ पे आके मिल रही है। फिर एक रिवर है कामेंग, कामेंग रिवर, ये भी ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है। फिर एक ट्राइब्यूटरी है धनश्री जो नागालैंड से आती है रिवर। फिर एक असम से एक रिवर ट्राइब्यूटरीज की है कापिली, ये वाली रिवर है कापिली। इसके अलावा जो ट्राइब्यूटरीज हैं, एक मानस है, मानस रिवर भी तिब्बत से आ रही है, भूटान, तिब्बत और भूटान से होते हुए फिर ये असम में मिलती है आके। फिर एक रिवर है संकोश, ये भूटान से आ रही है रिवर, ये ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है। फिर एक है रायदक, फिर एक है जलधाखा, फिर एक ट्राइब्यूटरी इसकी तीस्ता। तीस्ता जो है सिक्किम से आ रही है, एक जेमू ग्लेशियर है कंचनजंगा के पास, वहां से आती है तीस्ता, बड़ी मशहूर रिवर है तीस्ता। तीस्ता के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उन लोगों ने जो अपने क्रॉनिकल्स लिखे हैं, जो उन्होंने हिस्ट्री लिखी है, उसमें तीस्ता को गंगा जी की ट्राइब्यूटरी मेंशन किया हुआ है। इट मींस तीस्ता ने 19 सेंचुरी में अपना पाथ चेंज करके तीस्ता जो है वो आजकल ट्राइब्यूटरी बन गई है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की। अब अरुणाचल को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द कंट्री क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत है पावर जनरेट करने का इसकी ज्योग्राफी के हिसाब से। तो पूरे इंडिया के पोटेंशियल का 34% जो पावर जनरेशन जो है यहाँ हो सकती है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलके यहाँ पे काफ़ी उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और करने हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एनवायरमेंट कंसर्न्स हैं, डिस्प्लेसमेंट को लेके कंसर्न्स हैं, बायोडाइवर्सिटी को लेके कंसर्न्स हैं, लोकल लोग जो है इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ जो फेमस प्रोजेक्ट्स हैं वो है नाइंग प्रोजेक्ट, हिरोंग, एमिनी, अमोलिन, मिनुंदोन, सियांग, सुबनश्री, दिबांग। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता देता हूँ जो पेपर में आपको काम आ सकते हैं। एक है दिबांग रिवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये दिबांग मैंने अभी बताया था आपको, दिबांग रिवर जो है। और दिबांग रिवर जो है वो ट्राइब्यूटरी है सियांग रिवर की, उस पर ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं रोइंग सिटी के पास में। रोइंग एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है अरुणाचल प्रदेश में। बट उसको लेके एक ट्राइब बहुत प्रोटेस्ट कर रही है। वो ट्राइब जो है उसका नाम है इदू मिशमी ट्राइब। एक मिशमी ट्राइब भी है और एक इदू मिशमी ट्राइब है। वो काफी कम नंबर में है लेकिन उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस काफी है। वो इसी एरिया के ही लोग हैं। यहीं इसी ट्राइब की एक सिग्निफिकेंस ये भी है क्योंकि जो भगवान कृष्ण है उनकी जो पत्नी है रुक्मणी जी, कहते हैं रुक्मणी जी जो थे वो इदू मिशमी ट्राइब के ही हैं।
तो उनका हमारा एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। वो ट्राइब जो है इसी एरिया में है, अगर वो यहाँ पे डैम बन जाता है तो इन लोगों की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। हजारों सालों से लोग यहाँ रहते आ रहे हैं, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अब ये बना नहीं है, प्रपोज्ड है ये। फिर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने प्रपोज किया हुआ है वो है 11,000 मेगावाट का सियांग रिवर प्रोजेक्ट। अब ये लगेगा, बनेगा यिंगकोंग में। ये जगह आपको दिख रही होगी यिंगकोंग, यहाँ बनाया जाएगा। और वो 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट तो होगा, बिजली बनाएगा। अगर अगर ये बनता है तो इंडिया का लार्जेस्ट डैम होगा और वर्ल्ड के लार्जेस्ट डैम में इसका नाम आ जाएगा। और वहां पे एक रिजर्वोयर बनेगा जहाँ पे 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर इकट्ठा होगा। उसका एक पर्पज है जो कहा जा रहा है, क्योंकि तिब्बत में चाइना बदमाशी कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है तिब्बत में इस रिवर पे और साथ में कई रिवर्स के ऊपर लगातार वो डैम बना रहा है। तो डैम बना के तिब्बत चाइना जो है पानी को डाइवर्ट कर रहा है ईस्टर्न चाइना की तरफ, जहाँ पानी की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, रिवर खराब हो गए हैं। तो वो पानी को यहाँ से डाइवर्ट करके ले जाना चाहता है ईस्टर्न साइड में। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसा होता है तो अगर हमारे यहाँ फ्यूचर में पानी कम आएगा, तो पानी कम आने से हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो ये वाला एरिया है, मेन अरुणाचल प्रदेश का, असम का एरिया, यहाँ पर बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाएगी पानी की शॉर्टेज से, एग्रीकल्चर के लिए भी, पीने के पानी के लिए भी, बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी लॉस उस चीज़ से हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना आए, पानी वहाँ पे मिलता रहे, तो पानी को स्टोर कर लिया जाए। इसीलिए यहाँ पे ये डैम बना के इतनी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में पानी को स्टोर करना चाहते हैं। बट अगर ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ डैम बनेगा इतनी बड़ी कैपेसिटी का, तो एक बहुत बड़ा एरिया जो होगा वो पानी में सबमर्ज भी हो जाएगा। और उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट का लॉस भी होगा, फिर लोगों की डिस्प्लेसमेंट भी होगी, लोग उसके लिए तैयार नहीं है, और ऑब्वियसली इसका काफ़ी प्रोटेस्ट यहाँ भी चल रहा है। ये जो मैंने बताया अभी आपको चाइना के डैम्स के बारे में, देखिए जगह-जगह जो है सैटेलाइट की पिक, क्योंकि चाइना तो मना करता है। अदरवाइज़ सैटेलाइट पिक्चर से जगह-जगह जहाँ पे आपको ये निशान दिख रहे हैं, रेड और ये ऑरेंज जो दिख रहे हैं आपको, येलो दिख रहा है, यस सब जगह पे, सॉरी रेड और ऑरेंज वाले, यहाँ सब जगह प्रपोज्ड डैम्स हैं। और जो ये येलो दिख रहा है आपको, मैंने बताया अभी आपको, सियांग रिवर पे जो है डैम हम प्रपोज कर रहे हैं, राइट। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन चाइना लगातार यहाँ डैम बना रहा है, उससे हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम होनी लाजमी है, और वो होगा ही होगा। तो हमें खतरा है इस चीज से, बार बार कहने पर भी चाइना नहीं मान रहा है उस चीज को। ये लोहित रिवर है, एक फेमस ट्रिब्यूटरी। अब उसका जिक्र आया था तो यहाँ बड़ा फेमस एक जगह है परशुराम कुंड। इसकी जो हिंदूज हैं उनमें काफी सिग्निफिकेंस है, ये एक पिलग्रिमेज साइट भी है। अ, उसके बाद में सुबनश्री, सुबनश्री अभी मैंने बताया था आपको ट्रिब्यूटरी है, एंटीसीडेंट रिवर है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। और ये एंटीसीडेंट रिवर है, यानी ये रिवर एंटीसीडेंट इसलिए बोलते हैं इसको, एंटीसीडेंट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये रिवर हिमालयाज के बनने से पहले ही प्रेजेंट थी, और इसके फिर डीप गॉर्ज बनते हैं। ये रिवर क्या होते हैं, एंटीसीडेंट रिवर कौन सी होती हैं, इसको मैं पहले इंडस रिवर सिस्टम में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उसको, उस वीडियो को सुन सकते हैं। अब इस रिवर के की ट्रिब्यूटरी है कुलसी, सुबनश्री की ट्रिब्यूटरी, ये कुलसी रिवर है। ये सुबनश्री रिवर, मेन रिवर जो आ रही है ये वाली, अगर आप देखें इसे, तो यहाँ पे आके मिल रही है ये ब्रह्मपुत्रा में। तो कुलसी और सुबनश्री दोनों बड़ी फेमस हैं। एक वैरायटी है डॉल्फिन्स की, रिवर डॉल्फिन्स की, उसे हम गंगा डॉल्फिन्स कहते हैं, जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो वो यहाँ काफी मिलता है इस जगह पे। तो अब यहाँ पे इस एरिया में प्रपोज्ड है एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इस जगह बनाया जा रहा है। अगेन उसका भी काफी प्रोटेस्ट चल रहा है, और अगर बनेगा तो ये 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा। और ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको पानी बहुत स्टोर नहीं करना पड़ता, बहुत बड़े बड़े आपके डैम नहीं बनते हैं, बहुत ऊंची वॉल नहीं बनती है, क्योंकि इस रिवर में पानी का फ्लो लगातार सेम रहता है। तो टनल्स बना के पानी को डाइवर्ट करके आप बिजली बना सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा जो सबमर्जेंस पानी की नहीं हो पाती है। तो जहाँ पे बड़े डैम्स नहीं बनते हैं, पानी ज़्यादा स्टोर नहीं करना होता जिस जगह पे, तो उसे हम बोलते हैं रन ऑफ द प्रोजेक्ट, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। फिर एक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है, उसे कमीशन कर दिया गया है, उससे बिजली बननी शुरू हो गई है। कामेंग रिवर, देखिए ये कामेंग रिवर है। तो इस कामेंग रिवर पे कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन बना दिया गया 600 मेगावाट का। उससे
नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश बट आसपास के स्टेट्स को काफी बेनिफिट होगा। फिर एक और प्रपोज्ड है हमारा एक लिंकेज प्रोजेक्ट जिसमें मानस रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट है। मानस, संकोश, तीस्ता और गंगा जी, इन रिवर्स को आपस में जोड़ दिया जाएगा, इनके पानी को इस तरह से यहाँ से। तो उसमें मानस, संकोश, रायदक, जलदाखा, तीस्ता, फिर यहाँ से महानंदा रिवर भी एक है, तो वो जुड़ के उनका पानी फिर अल्टीमेटली गंगा जी में आएगा, ताकि इस सारे एरिया में जो पानी की जो यूज हो सके, पानी यूज हो सके एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए, और गंगा जी में पानी ज़्यादा जा सके, ताकि गंगा में जो सिल्टेशन की प्रॉब्लम जो आ रही है कलकत्ता पोर्ट पे, वो भी कम हो सके। तो जो ये आपको रेड लाइन दिख रही है ये वाली, ये सारी, ये वही प्रपोज प्रोजेक्ट ही है ये। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, आगे क्या होगा, अभी तक ये प्रपोज है, अभी बना नहीं है ये। फिर ये कौपिली रिवर पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बहुत कम लोग जानते हैं इस सॉरी कापली रिवर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, आई एम सॉरी, गलती से कौपली लिखा गया, कापली रिवर है। तो ये एक बड़ा फेमस एक डिस्ट्रिक्ट है दीमा हसाओ, जिसका हेडक्वार्टर हैफलॉन्ग में है, दीमा हसाओ। तो इस डिस्ट्रिक्ट से ये एमर्ज करती है रिवर, इस एरिया से, और इसी एरिया में एक ये कौपिली रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उमरंगसो में। ये देखिए रिवर है, बहुत कम लोगों ने इस रिवर को देखा होगा, काफ़ी सुंदर एरियाज हैं, असम में भी काफ़ी ब्यूटी है, नॉर्थ ईस्ट में भी, तो बहुत कम लोग उससे वाकिफ हैं। देन एक छोटा सा फैक्ट और है ब्रह्मपुत्रा के बारे में, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जिसका नाम है माजुली आइलैंड, वो भी ब्रह्मपुत्रा में इस जगह है जहाँ सुवर्णश्री मिलती है आके ब्रह्मपुत्रा में, उस जगह असम के अंदर है ये माजुली आइलैंड। ये देखिए, ये जो आपको येलो कलर में दिया हुआ है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, और ये ब्रह्मपुत्रा का पार्ट है ये। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा जो है वो एंटर धुबरी से, अभी मैंने बताया था धुबरी, तो धुबरी से ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इनको बोलते हैं जमुना रिवर। जैसे गंगा जी को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा रिवर, वैसे यहाँ इनको बोलते हैं जमुना रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर को। ये इसमें तीस्ता रिवर यहाँ से आगे मिलती है, तीस्ता रिवर के मिलने के बाद में अगर आप ये ध्यान दें, तो यहाँ पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है रिवर, देखिए ध्यान से, यहाँ जहाँ चुंगी लिखा हुआ है, एक ये वाली रिवर और एक ये ब्रांच, तो इसकी ये दो ब्रांच बन जाती हैं, एक ये वाली ब्रांच और एक ये ब्रांच। तो जो वेस्टर्न बिग ब्रांच है इसको जमुना बोलते हैं, और जो ईस्टर्न वाली ब्रांच है ये जाके मेघना रिवर में मिल जाती है, ठीक है। फिर दोनों रिवर्स मिलके जो है अल्टीमेटली गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाते हैं, लिखा हुआ है माउथ्स ऑफ गंगा। तो ये सारा का सारा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। इसमें जो मैक्सिमम पार्ट जो बांग्लादेश में है, कुछ पार्ट इसका इंडिया में है। जो ये आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है, ये वाला डेल्टा का एक पार्ट है ये, इस पार्ट को हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन। तो ये पूरा मैंग्रोव्स का एरिया है, इसको सुंदरबन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेन वैरायटी ऑफ ट्री है वो सुंदरी ट्री है, जिसको सुंदरबन कहते हैं। और सुंदरबन का 2/3 पार्ट बांग्लादेश में है और 1/3 पार्ट इंडिया में बंगाल में है। सुंदरबन में मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर, जो हमारा नेशनल एनिमल भी है। ये देखिए, ये सारा पार्ट, अब ध्यान दीजिएगा कि पूरा का पूरा जो डेल्टा है वो सुंदरबन नहीं है, वो डेल्टा का एक पार्ट सुंदरबन है, जो आपको ग्रीन कलर में शो किया हुआ है। जो ये वाला हिस्सा है, ये सारा हिस्सा जो है बांग्लादेश का है, और ये वाला पार्ट जो है ये इंडिया का पार्ट, सुंदरबन का एरिया। और ये सुंदरबन जो है लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया है। अ, आपको मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो और देखने हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हम आपको ऐसे वीडियो लगातार भेजते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।